नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो वीडियो बना रहा हूँ जो आज की गर्मियों में फीडिंग होती है उस प्रकार की हमारे को बहुत कॉल्स आ रही थी कि फीडिंग किस प्रकार की जाए। हमारी गाय दूध से एकदम टूट गई हुई है, डाउन हो गई है, कम खाती है, तो ये सब कईयों की शिकायत आ रही थी। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि गर्मियों में टोटली फीडिंग चेंज कर देनी चाहिए। लोग क्या एक ही चीज़ को लगातार करते रहते हैं, उसके कारण उनको प्रॉब्लम आती है, ख़ास करके जो लोग नई गाय लेके आए होते हैं। अब नई गायों की बात करूँ तो अभी रिसेंटली इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम गाय लेने आ रहे हैं, गाय लेने आ रहे हैं। पर जिन लोगों को भी मैंने मना किया, मैंने बोला कि 10-15 दिन बाद 1-2 बारिश होने दीजिए। हमारे यहाँ पे भी 40 से 39 डिग्री टेम्परेचर है, तो बाद में आराम से आइएगा जब मौसम ठंडा हो। पर जिसके अंदर कीड़ा होता है तो वो नहीं रुकता। तो 2-3 कस्टमर थे, एक महाराष्ट्र के और एमपी के और गुजरात के कस्टमर थे। कईयों ने हरियाणा से गाय ले ली और कईयों ने डब वाली से ले ली। तो रास्ते में 2-2 3-3 गायें उनकी मर गई थी। तो मना भी किया था, नहीं माने तो चलो आगे जिसने पैसा खर्चना होता है उसकी मर्ज़ी होती है। कस्टमर समझते हैं कि इनके पास शायद गाय नहीं होगी तो इसलिए हमारे को बुला नहीं रहे। पर हमारे पास एट प्रेजेंट भी कम से कम 20-25 गाय ऑन स्पॉट है। हमारे पास स्टॉक में इतनी गाय रहती है। पर हम यहाँ पे लोकल ज़रूर हम पंजाब में गाय बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी, पर दूर जाएगी तो उनको ज़रूर दिक्कत आएगी। सो चलो, दैट इज़ द अनदर रीज़न कि कौन क्या करता है क्या नहीं है। पर मैं आपके सामने अब ये वीडियो लेके आया हूँ कि किसान भाइयों को शिकायत थी कि गायों का ना पेशाब बहुत पीला हो जाता है आजकल, उसको किस प्रकार सही किया जाए और क्या क्या खिलाया जाए। सो किसान भाइयों, ये जो आज ढेर देख रहे हो आप, इसमें हमने कई तरह की चीज़ें मिलाई हुई है। जो आप नॉर्मल फीड आप अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपने देनी ही देनी है। पर ये जो चीज़ है, चाहे वो आप ज्ञाबन गाय को भी दे सकते हैं, चाहे वो ब्याई हुई गाय कोई भी हो उसको दे सकते हैं। कम से कम 3 किलो आप पूरे दिन में खिला सकते हैं। सो हमने इसमें क्या मिलाया है, ये कम से कम समझ लीजिए 7-8 क्विंटल सारा का सारा माल होगा। इसमें हमने 6 बोरी हमने चोकर की मिलाई है। 25 किलो की पैकिंग होती है चोकर की। बार बार नहीं बोलूँगा, आप सुन लीजिएगा। 3 बोरी हमने ये चने का छिलका का मिलाया, समझ लीजिए 1 क्विंटल चने का छिलका हो गया। फिर हमने मक्का मिलाया 3 बोरी, 50 किलो का 1 बोरी होता है, 1.5 क्विंटल हमने मक्का मिला दिया। और फिर ये आप हरा हरा जो देख रहे हैं ये सरसों की खली है। सरसों की खली का जो देने का सही तरीका होता है, भैंसों में तो चलो साबुत भी चल जाती है, ये हमने एकदम बारीक करके समझ लीजिए जैसे तारा मीरा हो जाती है उस प्रकार का हमने करके ये हमने डाला। इससे गाय गर्मियों में जो चीचड़ पड़ते हैं, गायों को चीचड़ नहीं पड़ते हैं और एकदम ठंडा होता है जो गायों को लू से बचाता है। फिर बाद में उसमें मेन जो चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है, ये जौ। ये जो जौ है हमने पूरा बारीक करके हमने तो ये डाला है। और ये जौ जो है सबसे ज़्यादा हमने इसको कम से कम 2.5 क्विंटल रखा हुआ है। समझ लीजिए अगर सभी क्विंटल 1.5 क्विंटल है तो इसको हमने 2.5 क्विंटल रखा है। क्योंकि इसका क्या होता है कि ये तो बेशक आप भी भिगो के सुबह पी लीजिए, यहाँ तो सत्तू बना के पी लीजिए, तब भी शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हम भिगो के नहीं डालते, हम साबुत ही डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हमारे तो यहाँ पे गाय खुली रहती है और पानी भरपूर पीती है। और उसके साथ साथ हम ये नमक के पैकेट डाल रहे हैं, कम से कम 10 से 15 पैकेट हमने नमक के डाले हैं। और सारा का सारा हमने ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके अलग अलग ड्रमों में हमने भर लेना है। और जितनी मात्रा हो हम उसमें जो हरा चारा बेशक आप डालते हैं या साइलेज डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, आप उसके ऊपर मिक्स कर सकते हैं और फीड अलग से आप डालिए अपनी। और मेन जो लोगों को प्रॉब्लम आती थी, लोग कहते थे कि हमारी गाय बार बार रिपीट कर रही है। रिपीट क्यों करती है? जैसे मान लीजिए किसी की बच्चेदानी साफ़ नहीं हुई, उसके कारण गाय रिपीट करती है। या तो फिर अगर आपने कोई, जैसे पहले हम क्या करते थे कि जब गाय ब्याती थी हम 4-5 चीज़ें उसको उबाल के उसके अंदर गुड़ डाल के, जैसे मेथी होगी, बाजरा हो गया, दलिया हो गया, गेहूं का, मक्का हो गया, ये सब चीज़ें हम मिक्स करके उबाल के खिलाते थे। तो उससे हमारे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। दिखाना चाहूँगा, अभी ये 5 दिन हुए मात्र मेरी गाय को ब्याई को। तो ये अभी रिसेंटली 5 दिन हुए बछड़ी दी है इसने। ये ETT इंजन के सीमन की है और बछड़ी इसके नीचे ABS हमर की है। अडर की क्वालिटी देखिए क्या शानदार है, घर पे तैयार की है और सिर्फ 5 दिनों के अंदर मात्र 26 लीटर दूध पे आ गई है।
मैं चाहूँ तो इसको तुरंत 30-35 लीटर दूध पे लेके आ सकता हूँ, पर इसको धीरे धीरे हम दूध पे लेके आएंगे। उसका कारण ये है कि सहज पके सो मीठा लागे, कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसको तैयार करेंगे तो उतना ही फल इसका मीठा होगा और बढ़िया दूध पे आएगी। अगर मैं एकदम से इसको ज़्यादा खिला दूँगा तो ये एकदम खाना पीना छोड़ देगी। और ख़ास बात ये है मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे अब गर्मियों के दिन हैं तो कोई भी गाय अगर मान लीजिए आपकी गर्मियों में ब्याती है, आपने रोज़ का ये 100 ग्राम चारकोफेरोल कम से कम 10 दिन तक देना है, क्योंकि इसमें जो खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसका काम यही है कि ये खून बनाती है। ये चारकोफेरोल है, अब नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, 1 kg की भी पैकिंग आती है, तो आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसके साथ साथ आपने ये ब्रूटोन लीवर टॉनिक कंटिन्यूसली 100 ग्राम देना ही देना। लीवर टॉनिक कोई भी ले लीजिए, मैं किसी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी मनमर्जी के कोई भी लीवर टॉनिक ले सकते हैं। मेरे को इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला ब्रूटोन का, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। 100 ग्राम कंटिन्यूसली 10-15 दिन तक देते जाइए। और हमारे ये चाहे बेशक लू चल रही कुछ भी, मेरे को इतना पता है कि राजस्थान और गुजरात से ज़्यादा इस टाइम पंजाब में गर्मी है, तब भी हमारे यहाँ पे गाय आराम से बढ़िया दूध दे रही है। कारण यही है कि लोग समझदार है, इसमें किसी की मतलब कि दिक्कत न, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई 100 में से कई लोग होते हैं चीटर होते हैं, पर अब तो पंजाब में सभी लोकल लोगों के भी घर से आप गाय लोगे तो आपको ब्रीडेड ही मिलेगी। फिर बाद में अगर बार बार गाय रिपीट हो रही है तो उसमें आप रेप्रोमिन पाउडर कैमिन कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी बार बार जो गाय रिपीट हो रही है तो वो उसमें आपको दिक्कत ना आए। और ये जो मिनरल मिक्सचर है और प्री मिक्सर, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। ख़ास करके अगर पंजाब के लोग हैं तो आप वेरका का इस्तेमाल करिए, उनका क्वालिटी बहुत अच्छी होगी है। जो बाहर की फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज है, जैसे जेनेक्स होगी, चाहे कैमिन होगी, ऑलटेक होगी, या तो फिर कारगिल होगी, इनके रेट बहुत ज़्यादा है। पर हमारे जो वेरका है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। जैसे हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर चेंज हुए, उन्होंने खुद अपने फार्मूलाज दे के अपने सामने सारे मिनरल्स डलवा के तो बढ़िया प्री मिक्सचर और मिनरल मिक्सचर बनाया। प्री मिक्सचर में ईस्ट और सारा कुछ सब कुछ बीच में आ जाता है। और 100 ग्राम तो आपने मीठा सोडा डालना ही डालना गायों को। ये सब चीज़ें डालेंगे तो आपकी फ़ैट भी नहीं, जैसे गर्मियों में फ़ैट कम हो जाती है, लोगों को फ़ैट की दिक्कत आ रही है कि फ़ैट हमारे कम है, SNF कम आ रही है, तो ये दिक्कतें नहीं आएगी। ये वीडियो बहुत इस बार ज़रूरी है गर्मियों के हिसाब से। आप अपने सभी किसान भाइयों को आगे से आगे शेयर करिए, ताकि उनको इस चीज़ में सहायता मिले और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपको अपने हीफर्स दिखाता हूँ कि ये भर गर्मी में देखिए मेरी गायों की कंडीशन चेक करिए आप एक बार, कि क्या ये दुबली पतली है या कैसी है। अगर एक छोटी बछड़ी की बात करूं तो देखिए, बछड़ी ये मात्र 5 दिन की, तो कितनी तंदुरुस्त है। ऊपर वाले की दया, अभी कोई हमने कूलर वगैरह कुछ नहीं चलाया हुआ, सिर्फ पंखे चल रहे नॉर्मली। और उसमें देखिए मेरी कोई गाय हाफ नहीं रही है। क्यों नहीं हाफ रही है? क्योंकि मेरी जो फीडिंग है, मेरी फीडिंग बहुत अच्छी है। कंडीशनें चेक करिए सबकी है। कंडीशन चेक करिए मेरी सभी गायों की, बहुत ही सुपर डुपर है। अभी इतना स्टॉक मेरे पास खड़ा है, मैं चाहूँ तो किसी को भी ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ, पर तकरीबन सभी का सौदा भी हुआ है। अब आपको बहुत जल्द मैं सरप्राइज़ दूंगा कि इतनी भर गर्मी में हम अपनी एक स्पेशल गाड़ी लेके आ रहे हैं, जो गर्मियों में हम दूर दूर तक सप्लाई कर सकें, 3-3 हज़ार किलोमीटर तक सप्लाई कर सकेंगे। देखिए, अगर जर्सी देखिए तो वो पूरी हेल्थी है। मेरी सभी की सभी टोटल गाय एकदम फुल हेल्थी है ऊपर वाले की दया से। उसका कारण यही है कि हमारी फीडिंग उस प्रकार की है। उठ बेटा, उठ उठ उठ। ये सब फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फीडिंग कैसी है। इस टाइम इतनी गर्मी में लोगों की गायों की हड्डियाँ निकल आती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि गायें कैसे एंजॉय कर रही है, कि एकदम खुशी से झूम रही है। सो इसी प्रकार ऊपर वाला इनको खुशी रखे गायों को। और देखिए वीडियो कैसी लगी तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगर हम इतनी गर्मी में अगर किसी को मना कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या तो फिर जो आए तो उसको दे देनी चाहिए। क्योंकि जब किसी के पास पैसा है, हम नहीं देंगे तो फिर और कोई दे देगा। तो हमने मना करके सही किया या गलत किया,
ये प्लीज़ एक बार हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, आगे किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा जॉली डेयरी फार्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल।